नमस्ते बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ और मस्त हो ना? मैं भी आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये क्या है बच्चों? परिसर अध्ययन की पुस्तक है ना? तो इसे देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हमें कौन सा विषय पढ़ना है। परिसर अध्ययन। तो आज हम परिसर अध्ययन या विषय पढ़ेंगे। लेकिन परिसर अध्ययन या विषय पढ़ने से पहले मैं एक कविता की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। सही समय पे सूरज आता, सही समय ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता है। देखो बच्चों, कविता की इन 4 लाइनों में सूरज कब आता है और कब ढल जाता है? सही समय पे। सही समय पे सूरज आता है और सही समय पे सूरज ढल जाता है। तो आज हम परिसर अध्ययन में समय से संबंधित ही पाठ पढ़ेंगे, समय का बोध। इस पाठ में हम बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी। आप उस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद जो मैं पूछूंगी उसका मुझे आप उत्तर भी देंगे। बच्चों, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? इस स्क्रीन पे मैंने एक सुविचार लिखा है। देख रहे हैं ना आप लोग? सुविचार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? हमारी आवश्यकताएं, हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारे नए नए आविष्कारों को, नई नई खोजों को जन्म देती है। तो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन में समय का बोध इस पाठ में इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हम इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। समय का बोध इस पाठ में सबसे पहले मैं समय से संबंधित कुछ बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। समय अर्थात काल। काल को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, या फिर यह भी कर सकते हैं कि इसके 3 भाग किए गए हैं। अभी देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके 3 भाग किए गए हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है। आप स्लाइड पर देख रहे हैं ना? यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों में यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है, श्याम ने कल फिल्म देखी थी। और दूसरा वाक्य है, माँ खाना बना रही है। और तीसरा वाक्य है, रंजना कल बाजार जाएगी। इन वाक्यों में सबसे पहले पहला वाक्य देखिए, श्याम द्वारा फिल्म देखने का कार्य पूर्ण हो गया है। मतलब काम हमारा पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ भूतकाल होगा। और माँ द्वारा खाना बनाने का कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा वर्तमान काल होगा। और तीसरे वाक्य में रंजना कल बाजार जाने वाली है, अर्थात कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है, इसलिए यहाँ भविष्य काल होगा। अगर निष्कर्ष निकालें तो जो काम हो गया है वह भूतकाल होगा, जो कार्य अभी चल रहा है वहां वर्तमान काल होगा, और जो कार्य होने वाला है वहां भविष्य काल होगा। और अगर इस आधार पे हम देखें तो आपको देखो अगली स्लाइड दिखाई दे रही है ना? श्याम ने कल फिल्म देखी थी, यह भूतकाल है। माँ खाना बना रही है, ये वर्तमान काल है। और रंजना कल बाजार जाएगी, यहाँ पर भविष्य काल होगा। इस प्रकार काल को हमने 3 भागों में बांटा है। अब काल को इन 3 भागों में बांटने के बाद हम अगली स्लाइड आपको दिखाई दे रही है बच्चों? बच्चों, ये क्या है? आप सब इसको देखते हो, पहचानते भी हो। कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये कैलेंडर है। इसे दिन दर्शक भी कहते हैं। बच्चों, आप सभी कैलेंडर या दिन दर्शक का उपयोग किस लिए करते हो? तारीख देखने के लिए करते हो, दिन देखने के लिए करते हो, सही है। लेकिन जब हमारे हाथ में नया नया कैलेंडर आता है, दिन दर्शक आता है, तो सबसे पहले उसमें हम क्या देखते हैं? मैं बताऊं? मैं तो सबसे पहले उसमें अपना जन्मदिन देखती हूँ।
कि मेरा जन्मदिन किस दिन आ रहा है। यही मैं सबसे पहले देखती हूँ। इसमें हम और क्या-क्या देखते हैं? आप अगर उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें आप और क्या-क्या देखते हो? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा-सा आपके दृष्टिकोण से बोलने की कोशिश करती हूँ। आप इसमें छुट्टियाँ देखते होंगे, त्योहार देखते होंगे, कौन-सा त्योहार किस दिन आ रहा है, आप ये भी देखते होंगे। त्योहार देखते होंगे, छुट्टियाँ देखते होंगे, कौन-सा त्योहार कब आने वाला है, हम ये भी देखते होंगे, है कि नहीं? अब जैसे अगर मैं द तुरंत वाली कोई उदाहरण लेती हूँ, तो कल 12 अगस्त था, बुधवार का दिन था, तो आपने कौन-सा त्योहार मनाया था? जन्माष्टमी, दही हांडी का त्योहार मनाया ना? और बच्चों, हमारा स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष किस दिन आने वाला है? कोई बताएगा उसका दिन कौन सा है? 15 अगस्त, ये तो दिनांक है और दिन है शनिवार। तो इस प्रकार जब हमें कुछ पुरानी जानकारी लेनी हो या नया महीना देखना हो, तो हम कैलेंडर के पन्ने पलट कर देख लेते हैं। पिछले महीने में हमने क्या-क्या किया, कब किया, किस तारीख को किया, यह देखने के लिए भी हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। विद्यालय की समय सारणी, आप सभी परिचित है ना इससे? समय के अनुसार तासिकाओं का विभाजन होता है, परीक्षा का टाइम टेबल बनता है, इन सब में कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। चलो बच्चों, ये तो हुआ हमारा कैलेंडर, काल के को देखने का एक जरिया। ये आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये है कुछ मूर्तियां। तो अब हम इतिहास पर चलते हैं। इतिहास को समझने के लिए भी काल की बहुत जरूरत पड़ती है और काल की जानकारी होना आवश्यक है। इतिहास हमें हमारे प्राचीन समय की जानकारी देता है। जब कोई इमारत या स्थान की खुदाई करते समय पुरानी मूर्तियां, उस समय के सिक्के, बर्तन, खपरेल के टुकड़े, ऐसी बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यह वस्तुएं किस प्राचीन समय की हैं, किस प्राचीन काल की हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ पे सिक्के देख रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे हमारा प्राचीन काल का इतिहास की कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। इसका अध्ययन किया जाता है और इसका अध्ययन करके उस कालखंड का पता लगाया जाता है कि ये वस्तुएं किस कालखंड की हैं, उस काल में नगर रचना कैसी थी, उस समय की संस्कृति व सभ्यता का पता चलता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्क्रीन पे, ये ऐतिहासिक चीजें हैं जिससे हमें उस समय के कालखंड का, सभ्यता का, संस्कृति का पता चलता है। कौन से राजा थे, उस समय के राजा ने अपनी नगर रचना किस तरह से की थी, अपना राज्य किस तरह से चलाया था, इन सब बातों का हमें पता चलता है। इतना ही नहीं, ये किस सदी की है, कितनी पुरानी है सभ्यता है, कितनी पुरानी ये संस्कृति है, इसका भी हमें पता चलता है। आप देखिए, ये पुरानी खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएं मिली हैं, दिख रहा है स्लाइड में? ये वस्तुएं आपको, ये हमें नहीं पता चलती, लेकिन इसे अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं कि है उस समय वहां के राजा महाराजा किस तरह से रहते थे, कैसे रहते थे, उनकी नगर रचना कैसी थी, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनका किस तरह से अपने राज्य के लोगों से व्यवहार करते थे, इस सारी सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। अब मैं आपको एक परिचित स्लाइड दिखाती हूँ। देखिए, इस स्लाइड में, ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, देखिए इसमें मूर्ति है, सिक्के है, खपरेल के टुकड़े दिख रहे हैं ना? यह आपकी पुस्तक में भी यह चित्र दिया गया है। आप देख रहे हो ना? यह आपकी पुस्तक का ही चित्र है। तो ये आपकी परिचित इसलिए है क्योंकि आपकी पुस्तक में है। तो ये मूर्तियां पुराने प्राचीन समय की मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, खपरेल के टुकड़े हैं। इन सब चीजों को खोज करके इसके कालखंड का पता लगाया जाता है। आप अगर वर्तमान काल में भी अगर देखना चाहो तो आपके पास जो सिक्का होता है ना,
आज का जो रुपया होता है ना, उस रुपए पे देखिए लिखा होता है कि वो कब बना है, उसका छाप में वो लिखा रहता है। आप जरूर देखिएगा इस चीज को। तो अब हम, ये तो प्राचीन इतिहास का बताने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अब आपको मैं यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड मेरी, आपको दिखाई दे रही है ना स्लाइड। लेकिन आज के आधुनिक युग में इतिहास को जानने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो ये है समाचार पत्र। आप स्लाइड पर समाचार पत्र देख रहे हैं ना। आज हमें देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी से छोटी खबर हो, समाचार पत्र द्वारा मिल जाती है। आज का समाचार पत्र दूसरे दिन पुराना हो जाता है। जब हमें कोई पुरानी खबर देखनी हो या याद करनी हो, तो हम फिर से पुराने समाचार पत्र को खोजकर उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आज का समाचार पत्र कल के इतिहास को बताने वाला महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। तो इस तरह से हमने इतिहास के बारे में जाना कि हमें पुराने इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में किस तरह से पता चलता है, और हमें आज के समय में इतिहास को जानने का सबसे अच्छा जरिया हमारा समाचार पत्र है। तो अब आते हैं हम काल के विभाजन पे। अब बच्चों, काल का विभाजन देखिए किस तरह से किया गया है। काल का विभाजन सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, इस तरह से काल का विभाजन किया गया है। अभी सबसे छोटा अगर समय लेना है, सबसे छोटा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड कहते हैं ना हम, तो वो सबसे छोटा सेकेंड में होता है। अगर उससे थोड़ा अधिक समय लेना है तो वो मिनट होता है, और उससे भी थोड़ा अगर अधिक समय लेना है तो वो घंटे में हम उसको लेते हैं। तो इस तरह से सेकेंड, मिनट, घंटे का में इसका विभाजन किया है। लेकिन अगर घंटे से भी ज्यादा अगर हमें लेना है तो हम दिन और रात में लेते हैं। अब बच्चों, आपने पिछली पाठ में पढ़ा होगा कि दिन अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का दिन होता है, और रात सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक का समय रात का होता है। और ये दिन और रात दोनों मिला करके हमारा पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर हम इससे भी ज्यादा अगर काल हमें बताना है तो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से बताते हैं। तो उसका हम सप्ताह में उपयोग करते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। ठीक है। तो सप्ताह में ये जो 7 दिन होते हैं, अगर इससे भी ज्यादा अगर दिनों के बारे में हमें बोलना है तो हम पक्ष के रूप में बात करते हैं। पक्ष 15-15 दिनों का होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अगर आपके पास घर में कैलेंडर होगा ना तो आप जरूर देखना, वहां पे लिखा होता है। और इससे भी ज्यादा अगर बात करनी है समय की, काल की, तो हम महीने में उसकी गणना करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है। और अगर इससे अधिक बात करनी है तो हम वर्ष में, 1 वर्ष, 2 वर्ष। आप कितने वर्ष के हो गए? 7 वर्ष के हो गए होंगे, 8 वर्ष के हो गए होंगे, 9 वर्ष के हो गए होंगे। तो इस तरह से हम काल का विभाजन करते हैं। अब आप कहोगे काल के विभाजन की आवश्यकता ही क्यों है? क्या जरूरत है काल के विभाजन की आवश्यकता? तो बच्चों, व्यवहारिक सुविधा के लिए हम काल का विभाजन करते हैं। जाने अनजाने में हम काल का मापन भी करते हैं। जैसे आप कहते हो ना, मैं अब भी आता हूं, या मैं थोड़े समय बाद खेलने जाऊंगा, या फिर कभी कभी आप ये भी कहते हो कि मैं थोड़े समय पहले तक दीदी के साथ ही था। और आप तो ये भी कह लेते हो कि मैंने आज गुलाब जामुन खाया। और आप ये भी कहते होंगे अपने वाक्यों में, देखो उपयोग करते होंगे, कल मैं कैरम खेलूंगा। तो आप जाने अनजाने में अभी, थोड़े समय बाद, थोड़े समय पहले, आज, कल जैसे शब्दों का उपयोग कर काल का मापन करते हैं। जब हम काल का विभाजन सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष के रूप में करते हैं तो उसका मापन भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे काल के विभाजन हो गए। ठीक है। अब काल का विभाजन किया है तो उसे मापन का यंत्र भी होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे देखिए, अगली स्लाइड दिख रही होगी, एक यंत्र दिख रहा होगा और ऊपर मैंने लिखा है काल मापन के
साधन। तो ये साधन आज के समय का नहीं है बच्चों, ये साधन प्राचीन काल का है। तो प्राचीन काल में भी काल मापन किया जाता था। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे ना, यह एक सूर्य घड़ी है। क्या है बच्चों? यह एक सूर्य घड़ी है जिसका उपयोग प्राचीन काल में काल मापन के लिए किया जाता था। ये सूरज की रोशनी पर चलती थी। अब देखिए, मैं अगला यंत्र दिखाती हूँ, शायद इसे आप पहचानोगे। ये है काल मापन का अगला यंत्र, घंटी का यंत्र। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? ये है घंटी का यंत्र। अब ये घंटी का यंत्र अगर हम देखें तो इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में हमारे भारतीय पूर्वजों ने एक विशेष और अलग तरह की घड़ी की खोज की थी, जो पानी के ऊपर आधारित थी, जिसे घंटी का यंत्र कहा गया। आपकी पुस्तक में भी इसका चित्र दिया गया है, आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हो। अगर आप अपनी पुस्तक खोलोगे तो उसमें भी यह चित्र दिया गया है। अब मैं आपको एक परिचित चित्र और दिखाती हूँ जो कि आपकी पुस्तक में है। ये है रेत घड़ी। बच्चों, ये है रेत घड़ी। इसमें रेत होती है, इसलिए इसे रेत घड़ी कहते हैं। 14वीं शताब्दी में यूरोप में रेत घड़ी का उपयोग होने लगा था। इसमें लकड़ी की एक चौखट में एक दूसरे से जुड़े हुए कांच के दो बर्तन होते थे। इन बर्तनों के मध्य एक संकीर्ण तथा छिद्रों वाला बर्तन होता था, जिससे एक बर्तन की रेत दूसरे बर्तन में जा सके। ऊपरी बर्तन में सूखी महीन रेत भरकर इस तरह से रखी जाती थी कि छिद्र से वह धीरे धीरे नीचे गिरती रहे और वे रेत नीचे वाले बर्तन में 1 घंटे में गिर जाए। पूरी रेत को निचले बर्तन में गिरने के बाद तुरंत घड़ी को उल्टा कर दिया जाता था। इस प्रकार 1 घंटे के काल समय का मापन किया जाता था। इस घड़ी का उपयोग भारत में भी किया जाता था। यह तो हुए काल मापन के प्राचीन साधन। यदि हम वर्तमान साधन की बात करें तो आप अगली स्लाइड पे देखोगे, ये क्या है बच्चों? ये सब आप पहचानते हो, ये सब लोग इसको पहचानते हैं। ये है घड़ी। घड़ी का उपयोग हम काल मापन के लिए आज के समय में करते हैं। इसमें हम सेकेंड, मिनट, घंटे का बड़ी ही आसानी से मापन कर लेते हैं। आधुनिक समय में काल मापन के साधनों में घड़ी के साथ साथ कैलेंडर अर्थात दिन दर्शक का भी उपयोग करते हैं। अब दिन दर्शक का उपयोग तो हमने अभी देखा ना, दिनांक देखने के लिए, दिन देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए, महीने देखने के लिए, किस दिन कौन सा दिन है, कौन सा त्योहार कब आ रहा है, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। घड़ी में हम सेकंड, मिनट, घंटे के रूप में काल का मापन करते हैं, तो कैलेंडर में दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना और वर्ष के रूप में हम काल का मापन करते हैं। इससे इसका काल का मापन किया जाता है। ये आधुनिक साधन है, ये प्राचीन साधन नहीं, इसका हम आज की तारीख में भी उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने ये देखा कि हमने किस तरह से काल मापन के साधनों को देखा, समझा और जाना। अब मैं आपको अगली स्लाइड के साथ कुछ जो अब तक हमने पढ़ा है उसका संक्षिप्त विवरण देती हूँ। जो अभी तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, ये तो आपका पाठ है, आपकी किताब का पन्ना है। इस पाठ में अब तक हमने जो देखा, काल का 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसके बाद हमने कैलेंडर का उपयोग भी देखा और उसके बाद हमने पुरानी वस्तुओं, इमारतों, सिक्कों, मूर्तियों, खपरेल, बर्तन और परिसर के ऐतिहासिक वास्तुओं द्वारा काल का बोध होता है, जिससे हमें हमारे परिसर का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। इतिहास जान ये तो हुआ इतिहास जान विभाजन देखा, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष के रूप में करने से उसका मापन करना आसान हो जाता है।
मापन के प्राचीन व साधन, काल मापन के प्राचीन व आधुनिक साधनों की जानकारी भी दी हमने। साधनों में सूर्य घड़ी, घंटी का यंत्र, रेल घड़ी और जैसे साधनों को जाना। तो आधुनिक साधनों में घड़ी और कैलेंडर जैसे साधनों की जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे देखते हैं स्वाध्याय की तरफ। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? ये हमारा स्वाध्याय है। आपने स्वाध्याय में देखा होगा कि एक वाक्य में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दिया गया है। काल मापन के साधन कौन से हैं? पहला प्रश्न है और उसका उत्तर है सूर्य घड़ी, घंटी का यंत्र, रेत घड़ी, घड़ी तथा दिन दर्शक, कैलेंडर इत्यादि काल मापन के साधन है। तो हमारा दूसरा प्रश्न था, काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार से विभाजन करते हैं? तो काल को समझने के लिए हम उसका विभाजन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना और वर्ष इस प्रकार से करते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न है, स्वाध्याय का ही प्रश्न है। हमें जोड़ियां मिलानी है। समूह अ तथा ब की उचित जोड़ियां मिलाओ। समूह अ में वाक्य दिए हैं और ब में आपको काल दिया गया है। जो बीत चुका है वह क्या होगा? भूतकाल। जो चल रहा है वह वर्तमान काल और जो आने वाला कल है वह क्या होगा? भविष्य काल। तो इस तरह से हमने स्वाध्याय हल किया। अब बच्चों, आपको खेलना पसंद है ना? तो चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है? आपको केवल चित्रों का नाम बताना है। ये हमारा आज का खेल है। इसे आपको पहचानना है कि ये क्या है, कौन सा साधन है, कौन सा यंत्र है, क्या चीज है। आपको खाली चित्र का नाम बताना है। आपको मैंने पढ़ाते समय ये चित्र दिखाया था। कोई बताएगा? आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है तो आप बोलिए। ये है घंटी का यंत्र। क्या है ये? घंटी का यंत्र। बच्चों ये क्या है? घड़ी। और ये क्या है? समाचार पत्र। ये क्या है? ये प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। और ये है हमारी रेत घड़ी। इसे पहचानते हो ना? ये है हमारा कैलेंडर, दिन दर्शक। और यह है हमारी सूर्य घड़ी। ये हमारे प्राचीन काल के सिक्के आपको मैंने दिखाए थे ना? तो ये पाठ पढ़ा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी।